फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारे सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए हमने क्या करना है, पहले मेरा क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है। और अब देखिए हमने यहाँ से फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। पहले तो हमने चैन बुननी है फ्रेंड्स। तो देखिए हम चैन 3-3 के हिसाब से बुनेंगे, नहीं 3+3 डालेंगे। तो देखिए 1 हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखिए मैंने 18 चैन डाली है। और चैन डालने के बाद आपने देखिए 3 और डालेंगे, 1, 2, 3 चैन बनने के बाद हमने क्या करना है, अब हर चेन में फ्रेंड्स हमने देखिए डबल क्रोशेट से बुनना है। यहाँ से फिर से, यानी हर चैन में हमने डबल क्रोशेट से बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 चैन बुनेंगे, इसे पलट लेंगे। और ये देखिए यहाँ से 1, 2 स्किप करके थर्ड में यानी तीसरी चैन में हमने सिंगल क्रोशेट से बुनना है। फिर 1, 2, 3, 4, 5 चैन बुनेंगे, 1, 2 स्किप करेंगे यानी छोड़ देंगे। और तीसरी वाली चैन में हमने फिर से सिंगल क्रोशेट से बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5। और ये देखिए 1, 2 को स्किप करिए और थर्ड में आपने सिंगल क्रोशेट से बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5। फिर ये देखिए 1, 2 स्किप करके थर्ड में सिंगल क्रोशेट से बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं सेकंड रो भी कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या। इस तरह से सेकंड रो कंप्लीट होगी फ्रेंड्स। अभी तक तो इजी था, इजीली समझ में आ गया। जो हमारी थर्ड रो है यही समझने वाली रो है आपने, क्योंकि इसी को हमने फिर रिपीट करना है। तो देखिए यहाँ से थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। तो अपने पहले 5 चैन बुन ली, 2, 3, 4, 5 चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए एक बार लेंगे और यहाँ से आपने देखिए 1 और 2 गिन के 5 है ना, बीचों बीच यानी थर्ड वाली चैन में आपने इस तरह से एक पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए 1 हो गया, 1 के बाद इसी चैन में से 2 के बाद देखिए 3 के बाद ये 4 और चैन लगा के 5 हो गए। फिर आपने क्या करना है, ये छोड़ो यहाँ इस 1 बन गया। फिर देखिए यहाँ से 1, 2 तीसरे में यानी थर्ड चैन में आपने फिर से हमने पफ स्टिच बनाना है। देखिए यहाँ तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसमें तो फ्रेंड्स चैन थी तो 5 हो गए और इसमें हमने 5 बनाए। फिर आपने एक बन लेना है और देखिए यहाँ 1, 2, 3 तीसरी चैन में आपने फिर से हमने 5 बार का पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए ये 1, 2, 3, चैन के अंदर ही करना है, 4 और ये 5। ये 5 हो गए। देखिए इस तरह से 3 कलियां हो गई, 1, 2, 3। अब हमने क्या करना है, इन सबको एक साथ बुन देना है इस तरह से। ये देखिए ठीक बन गया इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, 2 चैन बुननी है, 1 और 2। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए अब हमने इस फूल के अंदर यहाँ से बीच में से एक बार और पफ स्टिच बनाना है। 1, 2 के बाद देखिए 3, 4 और ये 5। फिर आपने इन सबको एक साथ बुन देना है। फिर देखिए 3 चैन बुनेंगे, 2 चैन बुनेंगे, 1,
और 2, फिर देखिए यहाँ से। अब हमने देखिए यहाँ से पफ स्टिच बनाने एक बार, 1 2 3 4 और आपने ये एक बन गया। फिर आपने देखिए यहाँ इस वाली जाली में यहाँ से फिर बनाना है आपने, 1 2 3 4 और ये 5। फिर एक बार लेना है और अब देखिए यहाँ 1 2 छोड़ के तीसरी चैन में 1 2 3 4 और ये 5। तो अब देखिए 3 हो गए। अब हमने क्या करना है, सबको एक साथ बुन लेंगे। इस तरह। तो देखिए इस तरह से हमारे फूल तैयार होंगे। ये हमने 6 कलियां बनानी, भी हमारी 4 बन गई हैं। अब हमने 1 2 बनाएंगे, एक बल लेंगे और फिर इस फूल के बीच में यानी सेंटर में 1 2 3 4 और ये 5 और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर 2 चैन बुनेंगे, 1 और 2। फिर देखिए यहाँ से एक पफ स्टिच बनाएंगे 5 का, 1 हो गए, 2 3 और ये 4 और एक चैन लेके 5 हो गए। फिर इन सब यहाँ इस तरह से एक बल लेके अब इसमें बुनेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 स्किप करके थर्ड वाली चैन में यहाँ 1 2 के बाद यहाँ 3 4 5 इस तरह से। और फिर आपने इसमें भी लेना है 1 2 के बाद यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से। फ्रेंड इस तरह से ये देखिए हमारी इस तरह से देखिए हमने छोटे छोटे फूल तैयार करे हैं। अभी फ्रेंड्स हमने ये 6 कलियों का फूल बनाना है। तो अब देखिए हमारी 3 बन गए हैं इस तरह से। देखिए फिर आपने 1 2 चैन बुनेंगे और फिर इसके अंदर दोबारा से हमने फिर एक और पफ स्टिच की कली बनानी है, 1 2 3 4 और एक चैन लेके 5 हो गए इस तरह से। फिर आपने 1 और 2 बल लेने हैं और देखिए यहाँ से आपने इस तरह से साइड को बुनना, 1 2 3। तो देखिए इस तरह से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स थर्ड रो ही आपने इस डिजाइन की मेन रो है, इसे ही आपने समझना है। अब आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 3 के बाद देखिए 4 5 बना लिया आपने। एक बार लेना है और देखिए अब हमने क्या करना है कि यहाँ से आपने फिर से पफ स्टिच बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर 3 चैन बुनेंगे, 1 2 3 फिर बल लेंगे और देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। एक बार और बनाएंगे पफ स्टिच इसमें, 1 2 3 4 और ये 5 और इन सबको एक साथ बुनेंगे दोबारा। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा देखिए एक फूल कंप्लीट हो गया है। फिर से 3 चैन बनेंगे, 1 2 3 और अब देखिए हम ये वाला भी फूल कंप्लीट करेंगे इस तरह से,
1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुनेंगे। अब हम सेकंड फुल कंप्लीट करेंगे। तो 3 चैन बुनने के बाद फिर एक बार लेना है, फिर से इसी के अंदर बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5, इन सबको एक साथ बुन लेंगे। अब फिर देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे। 3 चैन बुनने के बाद देखिए सेकंड फुल भी कंप्लीट हो गया। अभी हमारा जो थर्ड फुल है इसे भी कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुन लेंगे। फिर 1 2 3 3 चैन बुनेंगे। फिर एक पत्ती और बनानी है हमने इसमें। तो देखिए इस तरह 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 और फिर आपने एक बल लेना है, यहाँ से 2 बल लेके इस तरह से इसको फिनिश करेंगे। 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा देखिए ये फूल देखिए हमारे तैयार हो गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 4 रो आपने 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे और 5 चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 आपने 6 बनानी है फिर से जालियां। तो देखिए 5 चैन बुनने के बाद यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर 1 2 3 4 5, फिर देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे, यहाँ बुनेंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ बुनेंगे। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ बुनेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ बुनेंगे। फिर 1 2 3 4 5 से पलट लेंगे और देखिए यहाँ बुनेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ बुनेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मेरी दूसरी रो चल रही। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने 4 रो बनानी है। तो 2 में दूसरी में बना के यानी चारों रो बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने 4 रो कंप्लीट कर ली। देखिए 1 2 3 ये 4 हो गई हैं। देखिए इस तरह से 1 2 3 4। अब हमने देखिए 5वीं रो स्टार्ट करनी है। 5वीं रो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर वाली यानी फूलों वाली रो बनानी है। हमने 1 2 3 4 5 इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए जैसे हमने पहले बुना था बिल्कुल उसी तरह बुनना है, यानी कि 1 2 चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में यहाँ से आपने इस तरह से पफ स्टिच लेना है। 1 2 3 4 4 के बाद फिर देखिए यहाँ से 1 2 स्किप करके थर्ड वाली चेन में यहाँ से हमने 5 बार का पफ स्टिच उठाना है। 1 2 3 4 5। इसी तरह हमने इस वाली जाली में से भी उठाना है तीसरी चैन से। 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह। और अब देखिए इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह। फिर देखिए और 2 चैन बुनेंगे, एक बार इसके अंदर से बनाएंगे। 1 2 3 4 और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर 1 2 फिर देखिए यहाँ से आपने बनाना है। 1
2 3 4, फिर देखिए यहाँ से जैसे फ्रेंड्स देखिए मैंने ये नीचे फूलों वाली रो बनाई थी ये वाली, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसमें बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5। तो 2 कलियां तैयार हो गई। अब तीसरी कली हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे मैंने नीचे बनाया था इस तरह से मैं बनाकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने इस वाली रो को देखिए ऊपर कंप्लीट कर लिया, और बनने के बाद देखिए कितना प्यारा सा लुक आया फ्रेंड्स देखिए, और कितना खूबसूरत लग रहा है। एकदम लेटेस्ट डिजाइन है ये। आप इसे अपने लिए शॉल पर, स्टॉल पर, या फिर अच्छे से जो श्रग बनाते हैं उस पर या हाफ कोटी पर इस डिजाइन को बना सकती हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।